आगे की खबरें दुनिया भर से हैं। अफ्रीका में जहां सूखा अभी भी जारी है, वहां फ्लेमिंगो का एक झुंड केवल एक ही रात में कहीं गायब हो गया। ये अजीब घटना फिर से घटित हुई है। ये परिंदे जो टैंकर से तेल रिसने से परेशान थे, अचानक कहीं गायब हो गए। ये रहस्य सुलझ ही नहीं रहा है। वैज्ञानिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अजीब इस घटनाएं हो रही हैं। समझ गया। क्या समझ गए नोबिता? नोबिता, अब तुम कहोगे कि उन्हें एलियंस उठा कर ले गए। हाँ, तुमने ठीक कहा। परिंदे की तरह एलियन भी होते हैं। नोबिता, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह सोचते हो। एलियन एक ऑक्टोपस की तरह होता है। सच बोलूं तो मुझे नोबिता की बात में सच्चाई लग रही है। मैंने भी इस पर बहुत रिसर्च की है। मेरी जांच में पता चला है कि बर्डमैन की बहुत सारी पुरानी कथाएं हैं। बर्डमैन? ये ह्यूमन होते हैं, लेकिन इनका शरीर परिंदों जैसा होता है। हाँ, हो सकता है ये सही हो। ये देखो, ये पुराना असीरियन स्पिरिट स्टैचू है। इसका शरीर इंसान का है, पर इसका सिर और पंख एक चील जैसा है। और ये देखो, इजिप्ट के गॉड हॉरस का चेहरा भी एक पक्षी जैसा है। हाँ? जरा ये तस्वीर देखो। बर्डमैन? इसके पास कौवे की चोंच है। इसे बर्डमैन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सब एलियन है? ऐसा कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये सच भी हो सकता है। बर्डमैन? मुझे ऐसा गैजेट दो जो मुझे
ठीक है, पहले सामान तैयार करना है। अरे रुको, माफ करना पर हम इससे नहीं उड़ सकते। मैं बस इसका साथ ही दे सकता हूँ। डोरेमोन, तुमने क्या दिखाया? पहली उड़ान अपनी पीछे वाली पहाड़ी पर करूंगा। नोबिता रुको, तुमने सच में कर दिखाया। पर नोबिता, मैं ये कह रहा था कि ठीक है, चलो चलते हैं। इसलिए क्योंकि मैंने नीचे एयर मैट बिछाया है। मुझे परेशान मत करो। मैं परेशान कर रहा हूँ। मैंने सोचा था मैं उड़ सकता हूँ। नोबिता, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं हर हालत में उड़ूंगा। ठीक है, फिर से। ओ नोबिता, ये पहली बार इतनी मेहनत कर रहा है, इसे कैसे रोकूं? ठीक है। क्या तुम बिना एयर मैट के कोशिश करोगे? क्योंकि मैट देखकर आसान लगता है। नहीं, ऐसा मत करो। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। अरे, मैं उड़ नहीं रहा। इंसानी शक्ति से तुम हवा में नहीं उड़ सकते हो। मैं अपनी शक्ति से ही उड़ना चाहता था डोरेमोन। मैं समझ सकता हूँ नोबिता। अरे, नोबिता, शिजुका, पीको यहीं कहीं ऊपर की ओर उड़ी है। क्या तुम्हें कहीं दिखी? मैंने देखा था। डोरेमोन, रुक जाओ, रुको। ये तुम क्या कर रहे हो सुनियो? जियान, वो देखो ऊपर वहाँ। सुनियो, चलो चले। हाँ, इसी तरफ होना चाहिए। वो अचानक ही। शायद उसने पीको को बचाया होगा। हाँ, अरे देखो, उधर है। क्या तुम ठीक हो? क्या ये परिंदा है या फिर इंसान? ये पंख तो असली परिंदे का ही है। तो ये बर्डमैन है। यकीन नहीं होता। ये अचानक इस एयरप्लेन के साथ हमारे सामने आ गया था। आखिर ये सब है क्या? लगता है इसे चोट आई है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अगर किसी को भी पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्लीनिंग रैकेट। मैंने इसका प्लेन अब छुपा दिया है। नोबिता, इसे अपनी पीठ पर उठा लो। हाँ, ये मुझे करना है। हम इसे अपने घर ले जाएंगे। वो लोग आए तो इसी तरफ थे, है ना जियान? लेकिन वो मिल क्यों नहीं रहा? बहुत ही अजीब बात है। उन्हें यही कहीं आसपास होना चाहिए। सुनियो, इस बारे में किसी से भी मत कहना। हाँ हाँ, बिल्कुल जियान। हाँ? शायद इसे होश आ रहा है। तुम इंसान। हाँ, ये लोग भी ना इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हाँ, अरे ये पंख, ये लोग घर के अंदर जरूर फिर से कोई पेट लेकर आ गए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मेरे तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? बोलो ना, कहाँ छुपा रखा है? क्या कहा स्नोगुसु?
अगर मॉम यहाँ आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो। नोबिता, अरे डोरेमोन, यहाँ क्या हो रहा है? शायद मुझे बुखार हो गया है मॉम। हाँ, लेकिन अभी तक पक्का नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम्हें बुखार है ना? मैं तुम्हें ऐसी दवाई पिलाऊंगी, तुम्हारा बुखार तुरंत ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। ऐसे ही, अंदर कुछ भी नहीं है मॉम, सच। अंदर कुछ भी नहीं है? मैंने तो नहीं पूछा, दिखाओ क्या है अंदर। वो जरूर अपना प्लेन ढूंढने गया होगा। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए। चलो चलते हैं। सुनो नोबिता, मुझे बाहर एक पंख मिला है और अगर तुम पेट पालना चाह रहे हो तो सोचना भी मत इसके बारे में। कितना स्पेशल टॉपिक था। जियान, अब अंधेरा हो चुका है, हम लोग कल फिर से आ जाएंगे। और मुझे गिरने की आवाज आई थी यहीं से। सुनियो, नोबिता को भी मत बताना। हाँ, वो मैं जानता हूँ। कहाँ छुपा दिया उन्होंने? शायद इस तरफ होना चाहिए। ये आवाज तो इस तरफ से आ रही थी। अब तुम बच गए। तुम्हारे पास पंख है, फिर भी तुम नहीं उड़ सकते। तुम इंसान हो, फिर भी तुम कैसे उड़ सकते हो? ड्रैगन रिमूवर। ये देखो। सुनो गुसु, बहुत बुरा हुआ। इसे ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैं अकेला कर सकता हूँ। तो तुम अभी भी हमारे ऊपर यकीन नहीं करते हैं ना? शुक्रिया नोबिचैन। तुम्हारा नाम गुसुके है? तुम कहाँ से आए हो? तुम जरूर दूसरे ग्रह से आए होगे। तो फिर कहाँ से? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, देखो जब तक ये प्लेन ठीक नहीं हो जाता, अच्छा होगा कि तुम खुद को यहाँ पर छिपा कर रखो। नेस्ट टाइप कैंपिंग सेट। ये तो बहुत छोटा है। 1 मिनट रुको। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। ये ठीक रहेगा। और ये मैंने यहाँ पर एनीवेयर लिफ्ट लगा दी है। पर नेस्ट तक ले जाएगी। हाँ, अंदर से तो बहुत बड़ा है। नहीं, हम लोग छोटे हो गए हैं। ये तो दरअसल छोटा ही है। अरे वाह, यहाँ से कितना सुंदर दिखता है। हाँ, ये बता, तुम्हारे पास ऐसी अजीब शक्तियाँ क्यों हैं? वो तो सिर्फ हमारे डोरेमोन के पास है। अब इतनी भी तारीफ मत करो। पीकू, आखिर तुम कहाँ चली गई? तुम जहाँ भी हो बस खुश रहना। चलो अब तुम यहाँ आराम करो, हम चलते हैं, ठीक है? हम यहाँ कल फिर आएंगे। इतनी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सबको पता चल गया कि मैं इंसानों की दुनिया में गया था, तो सब बहुत हैरान हो जाएंगे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। इंसान मुझे बचाएंगे। बोलो क्या कहना है? अरे सुनो जियान, एक लड़का जिसकी पीठ पर पंख थे वो छतों पर दौड़ रहा था।
तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है? हो सकता है सुनियो, कल जो हमने देखा था इसका संबंध उसी से हो। शायद ये वही हो जिसके बारे में डेकिसुगी बात कर रहा था, क्यों है ना? सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। रुको सुनियो। और हम नोबिता को इसके बारे में नहीं बताएंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ ठीक है। हाय कुसुके, बहुत बढ़िया। हाय सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ठीक हूँ। हमने वादा किया था कि तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया नोबिता, इस वाले दिन में दिक्कत आ रही है। सुनो, ये देखो, इन्हें मैंने बनाया है। जरा दिखाना। वैसे ये टूटने वाला है, पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। इस्तेमाल करने से पहले सॉलिड लाइट। हाँ, अब ये ठीक रहेगी। नोबिता, क्या तुम यहाँ से पकड़ सकते हो? ठीक है। देखो ना नोबिता कितना खुश लग रहा है। दाएं तरफ थोड़ा और। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छी तरह टाइट करना। बहुत बढ़िया। चलो अब पंखा चेक करते हैं। ठीक है। अच्छी तरह पकड़ना। तुम ठीक हो? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नोबिता, पेडल को चलाना। ठीक है। और चलाओ। हाँ। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? ठीक है, तैयार हो गया। अब तुम आराम से उड़ सकते हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो अब हम इसकी ट्राई करते हैं। वैसे तुम्हें ह्यूमनॉइड बर्ड एलियन के बारे में किसने बताया सुनियो? बताओ मुझे। तुम्ही ने तो कहा था जियान। मैंने? अरे ये क्या है? देखो जियान, ये क्या है? कुछ अजीब सी चीज है। इसका मतलब जरूर ये उस फ्लाइट का टुकड़ा होगा जो कल आई थी। देखो, तुम अपना ध्यान रखना। अरे जियान, अरे ये तो एलियन है। ये बचना नहीं चाहिए। रुक जा, रुक जा। अरे जियान, डोरेमोन, ये लो बैगू कॉप्टर। रुको जियान। जियान, सुनियो, जाओ। अरे ये तो कोई जैसा नहीं हो रहा है। जियान, सुनियो। डोरेमोन, ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता है नोबिता। क्या कहा तुमने? पक्षी यहाँ कैसे आ गए? पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। ए सुनो, खतरनाक काम मत करो। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सी जगह है? हमें नीचे उतारो। अरे वो लोग कौन है? नीचे उतारो। बच गए। लेकिन ये लोग हैं कौन? ये क्या चीज है? अरे सामने देखो दोस्तों। ये हम सब कहाँ आ गए हैं?
बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर बहुत सारी चीजें थी। मैं आ गई। कू, मैं कपड़े सुखा रही हूँ। हाँ, एक्सप्रेस मेल आई है, लीजिए। आपका शुक्रिया। अरे वाह, ये तो मिस्टर ऑन्डोरी से है। जल्दी करो और तेज चलो मिसेस स्टॉक, अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। हाँ, ठीक है। जल्दी करो ठीक है। मुझे तो इन सबको देखकर हंसी आ रही है। वैसे पोस्टमैन के लिए पेलिकन बिल्कुल ठीक है। सही कहा। तो ये है वो दुनिया जहाँ गुजुके रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिंदों की दुनिया सच में है। पकड़ लो इन्हें। अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। ये अजीब से दिखने वाले लोग कौन हैं? क्या ये इंसान क्या कर रहे हैं? ये तो एक नीली बिल्ली है। मुझे इन्होंने रकून नहीं बोला। मेरी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे। डोरेमोन, अभी रोने का टाइम नहीं है, चुप हो जाओ। बिल्ली परिंदों की दुश्मन होती है, पकड़ लो इन्हें। जाने दो भाई। देखो वो बच कर जा रहे हैं, पकड़ो उन्हें। हमें कहाँ जाना चाहिए दोस्तों? डोरेमोन, जल्दी से कुछ करो। प्यारी बिल्ली कहाँ जा रहे हो? तुमने प्यारी बिल्ली मुझे बोला था। डोरेमोन, जल्दी चलो। जल्दी में है तो टैक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या टैक्सी? हाँ, चलो टैक्सी में चलते हैं। कहाँ जाओगे? बस सीधे चलते जाओ। पकड़ो, जाने दो भाई। मैडम, आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा? सच में ये हेयर स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखना। क्या तुम लोग थोड़ा ध्यान से नहीं चल सकते? पकड़ो उन्हें। तुम सबने मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। क्या हुआ? प्लीज जल्दी चलो। अभी नहीं जा सकते। सभी बच्चों, ध्यान से एक ही लाइन में चलो। डोरेमोन, वो हमें पकड़ लेंगे। जल्दी इस तरफ चलो, जल्दी। तो चलो। उधर चलो। ये रास्ता छोटा है और थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से पकड़ना नहीं तो गिर जाओगे। सिर्फ नीचे कर लो। ये क्या हो रहा है? देखा, इस तरह हम पुलिस से बचकर निकल गए। आप सब लोग अपना ध्यान रखना। तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं। अब आगे क्या करना है? हमें जल्द से जल्द जियान और सुनियो को ढूंढना होगा। हाँ, इनकी बिल्डिंग कितनी सुंदर है। बहुत हो चुका। कोई आ रहा है, जल्दी से छुप जाओ, जल्दी। मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ह्यूमंस पर हमला करने के लिए मुझे मत बुलाना। बैठो, चलो मेरे घर की तरफ चलो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा सर। क्या मैं भारी लग रहा हूँ? समझ नहीं आता सीक्रेट क्या सोच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कहीं और नहीं जाऊंगा।
सके। यहाँ तो बहुत पुराने जमाने की चीजें रखी है। डोरेमोन वो देखो, वो हमें टेकिसुगी ने दिखाया था। हाँ वो तो स्टैचू है। इसका मतलब इसका संबंध पृथ्वी से है। आप सब यहाँ? बुजुके तुम यहाँ पर कैसे? हम तुम्हारे पीछे यहाँ आ गए। ये तो बहुत रेयर बात है। इंसान के बच्चे और साथ में रकून भी। नहीं नहीं, मैं तो एक कैट रोबोट हूँ और मेरा नाम डोरेमोन है। ये है नोबिता और ये है शिजुका। इन्होंने मेरी जान बचाई थी। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त है प्रोफेसर हाउ। तो तुम फिर से बिना पूछे ह्यूमन वर्ल्ड चले गए थे? माफ करना। वैसे वो दोनों हैं कहाँ? शायद उनको क्राउ पुलिस ने पकड़ लिया है। प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, बाहर निकालो। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ हमें यही खतरनाक बच्चे मिले थे। अब इनका क्या करें? हाँ, तो क्या तुम बॉस हो? हमें यहाँ से बाहर निकालो। मार धाड़ का काम केवल इंसान करते हैं। अब मेरे लिए आपका क्या हुक्म है? ज्यादा सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें इसी वक्त खत्म कर दो। क्या कहा आपने? देखो ये गलत बात है, समझे तुम? ये गलत बात नहीं है। तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसे मतलब इंसानों की वजह से जानते हो कितने परिंदे रोजाना मर जाते हैं। खत्म कर डालो इन्हें। तुम हाँ, रुक जाइए। रुक जाओ। बर्डोपिया? हाँ, तुमने सही कहा, बर्डोपिया। और ये ह्यूमन वर्ल्ड से अलग हो गया है। अलग हो गया है? मतलब अलग होकर बहुत दूर चला गया है? हम तुम्हारी दुनिया से स्पेटिटेम्पोरल बर्डवे की मदद से जुड़े हुए हैं। और उनमें से एक हमने पीछे वाली पहाड़ी के पास देखा था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम इसे अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाए? क्योंकि सिर्फ परिंदे और ह्यूमनॉइड बर्ड्स ही उस एंट्रेंस को देख सकते हैं। और इसका एंट्रेंस एक ही जगह पर नहीं रहता। इसीलिए हम उसे अब तक नहीं ढूंढ पाए है ना? मेरी बात सुनो, हमें सोनी और जियान के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, सही कहा। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर हम इस तरह बाहर जाएंगे तो हमारा फिर से पीछा किया जाएगा। अरे हाँ, आइडिया! वर्ड कैप न्यू टाइप। अगर हम इन कैप्स को पहनेंगे तो हम भी इनके जैसे ही दिखने लगेंगे। ये लो, पहन लो। मैं ये डक वाली कैप लूंगा। देखो, मैं बिल्कुल स्वान की तरह लग रही हूँ। ओह, बहुत ही अजीब है। क्या मैं उड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। ये देखो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। सुखी, तुम हमें रास्ता दिखा सकते हो? पर मेरा स्नो बूट टूट गया है। मैं अब उड़ नहीं सकता। ओह, ऐसा? कोई बात नहीं, मेरी पीठ पर आ जाओ। क्या ऐसा ठीक होगा डोरेमोन? ठीक है, तो चलते हैं। माफ करना, मैं उड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने पेंगुइन कैप पहनी है। अब मैंने पिजन कैप पहन ली है, इसलिए मैं उड़ सकता हूँ। सुनिए, ये बताइए आप हमारे साथ क्या करने वाले हैं? तुम्हारी पीठ पर 1000 हंटर पड़ेंगे। मम्मा, हाँ, हमें यहाँ से बाहर जाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। किंग को मार रहे हो? जरा रुको। सिंकिंग बॉल। मैं इस बॉल का इस्तेमाल करता हूँ, तुम चाबी ले लेना, ठीक है? ठीक है। आज देख लेना, इस खेल में मैं ही जीतूंगा। जल्दी जाओ, चाबी ले लो। अरे ये क्या हो रहा है? हे, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। शुक्र है तुम लोग आ गए। जल्दी करो, कोई आ जाएगा। हाँ, तुम बस नहीं पाओगे। मैं तुम्हारी शक्ल भूलने वाला नहीं हूँ। अच्छा होगा अगर तुम हमारे बारे में भूल ही जाओ। अरे दोस्त, हम लोग क्या कर रहे थे? चलो चलो, जल्दी हमें तो निकाल कर जाओ। सुनो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अभी हमें इस दुनिया के बारे में और भी जानना है। माफ करना, मेरी वजह से तुम सबको परेशानी हुई। चिंता मत करो, अब हम इसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए हैं।
क्यों ना थोड़ा और रुक जाए। क्या तुम्हारा नाम गुसुके है? मेरा नाम है जियान और ये सब हम दोनों की गलती थी। जियान, ये क्या कह रहे हो? अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो थोड़ा और घूम लेते हैं। डोरेमोन, क्या तुम ये कैप हमें भी दे सकते हो? हाँ जरूर, ये लो। ये तो वुडपेकर है, ये तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ? अरे तुम भी कुछ बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो तो जियान। इसमें हंसने की क्या बात है? बस शांत हो जाओ। उसे उड़ने से पहले जरा दौड़ना पड़ेगा। ये लो, मैं भी आ रहा हूँ। मैं थोड़ा पीछे रह गया था। इस बारे में सोचना होगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसान होने की वजह से ही हमें इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कमांडर सीग्रिड इंसानों से नफरत करता है। इंसान से? ऐसा क्यों? क्योंकि इंसानों ने उसे गोली मारी थी। बर्डोपिया में हमारे पास एक बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रुप है, जिनका काम दुनिया भर में पक्षियों के प्रवास के बारे में जानना है। अपनी खास एबिलिटी के कारण परिंदे बिना घूमे कहीं भी माइग्रेट करते हैं, पर कुछ रास्ते में गुम हो जाते हैं। वो परिंदों को सही रास्ता दिखाते हैं और उन्हें खतरे से भी बचाते हैं। और बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स यही काम करते हैं। और इसी तरह पेट्रोल करते समय एक बार किसी बेदर्दी इंसान ने सीग्रिड को गोली मार दी थी। बहुत बुरी बात है। उसके बाद से उसने इंसान से नफरत करना शुरू कर दिया। वैसे तो बर्ड्स और ह्यूमंस को अर्थ पर मिलकर ही रहना चाहिए, और इस समय हमें ये चाहिए कि साथ कैसे रहा जाए, इस बारे में सोचना होगा। हम ह्यूमनॉइड बर्ड्स की तरह ह्यूमंस भी हमें पसंद करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए माफ करना। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी तरह बाकी इंसान भी अच्छे होते हैं, और इसीलिए गुसुके को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने स्नो गुसु प्रोफेसर के साथ में ही बनाया था। ऐसा नहीं है, ज्यादातर गुसुके ने ही बनाया। मैं तो सिर्फ आर्कियोलॉजी का स्पेशलिस्ट हूँ। तो शायद यही वजह है कि यहाँ पर बहुत सी पुरानी चीजें हैं। इसे हाथ मत लगाना। हैरान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत पुराना स्टोन मॉन्यूमेंट है और बहुत आसानी से टूट सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्डोपिया की किस्मत बदलने वाली है। ये हमें पिछले साल तोमारिगी के नीचे मिला था। क्या तोमारिगी? इधर आओ, उसके बारे में बोल रहा था। उसके टॉप पर हमेशा बादल रहते हैं, जिसे हम स्मोक बेल्ट कहते हैं। उसके अंदर अभी तक कोई नहीं जा पाया है। जब से ह्यूमनॉइड बर्ड ने जन्म लिया है, तब से तोमारिगी बढ़ता जा रहा है। ये कोई नहीं जानता कि ये कितना लंबा है और इसके ऊपर क्या है। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। ये है मेरा घर। एक बात बताओ, तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं स्नो गुसु की प्रैक्टिस पर गया था। अंदर आ जाओ, अंदर। गुसुकी! आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे? ये तुम क्या कर रही हो? अरे, ये तो तुम्हारी नई दोस्त है ना? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं इसकी पड़ोसन मिक हूँ। हेलो, हम सब लोग हैं। बिना बताए गए थे। तुम गुसुके की अच्छी दोस्त है। लगता तो है। आप सभी का स्वागत है। आप सब गुसुके के दोस्त हैं ना? प्लीज आज आप हमारे साथ ही डिनर कीजिएगा। देखना, मॉम की डिश बहुत ही टेस्टी होती है। कैसे लड़के हो? तुमने अभी तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी। मॉम, डैड कहाँ पर है? कमांडर सीक्रेट बेबीलोन लीडर के साथ आए हुए हैं, तो वो उनके साथ है। अच्छा, कमांडर सीक्रेट यहाँ आए हैं?
चाहता हूँ कि तुम इस पर साइन करो। ये क्या है? हमारे बर्डोपी और पूरी दुनिया के परिंदों को इंसानों से बचाने के लिए है। ये मंजूरी के लिए आखिरी संदेश है। अब प्रोफेसर और तुम्हारे सिग्नेचर्स के साथ, जो कि एनवायरमेंट एजेंसी के कर्ता धर्ता है, ये बिल पास किया जा सकता है। समझे तुम? माफ करना, पर मुझे ये प्लान ठीक नहीं लग रहा और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच ले, इंसान हम परिंदों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मेरा ऐसा मानना है कि इस प्लान में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तुम्हें तो हर खाना अच्छा लगता है जियान। क्या करूं, खाना सच में बहुत टेस्टी है। और चाहिए, देती हूँ। और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं? मामा को और चाहिए। और मिलेगा? बहुत ही खुशी से। और चाहिए। गुस्सुके भी बहुत खाता है ना? तुम्हें इकारस रैली में भाग लेना है तो खाकर ताकत तो बढ़ानी पड़ेगी। क्या कहा? इकारस रैली? ये उनके लिए टेस्ट है जो मर माइग्रेशन पेट्रोलिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। इसका नाम मशहूर ह्यूमनॉइड बर्ड इकारस के नाम पर रखा गया है। पेट्रोल मेंबर बनने के लिए हमारे अंदर स्किल, स्पिरिट और शारीरिक शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि रैली परसों है, तो उस रैली में मैं भी अपने स्नूगुसों के साथ हिस्सा लूंगा। तभी तुम पूरी ताकत से प्रैक्टिस कर रहे थे। जो लड़का अपने पंखों से नहीं उड़ सकता, तुम्हें लगता है कि तुम इकारस रैली जीत पाओगे? इसने रैली को मजाक समझा हुआ है। ठीक है, कम से कम कोशिश जरूर करना है। कोशिश नहीं, जीतेंगे। गुस्सुके एक परेशानी से गुजर रहा है, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा, समझे? कोई परेशानी है? उसके बाद गुस्सुके? हाँ, मैं जब भी अपने पंखों से उड़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे वही दिन याद आ जाता है और मैं डर जाता हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक चूहे ने मेरे कान काट लिए थे, तब से मैं चूहों से डरता हूँ। पर कोई बात नहीं, मेरे पास रोगुसु तो है, जितना मत करो। एक ही बात है, क्योंकि उसे भी तुम अपनी शक्ति से उड़ाते हो, है ना? हम सबको रैली में गुस्सुके को सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहते हो दोस्तों? ये अच्छा आइडिया है। ओह हाँ, क्यों ना हम सब चलकर उसमें हिस्सा लें? हाँ? हाँ, क्यों नहीं, मैं भी इस रैली में भाग लूंगा। तुम भी इसमें भाग लोगे? हाँ बिल्कुल नोबिता, हमने टाकोरस रैली में भाग लेने का फैसला किया है। जियान, टाकोरस नहीं, इकारस। हाँ, तुम्हें क्या दिक्कत है सुनियो? अरे तुम भी ना जियान। तो कल से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज रात जल्दी से सो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ? वो बात ये है कि मुझे टॉयलेट जाना है। सीढ़ियों से नीचे जाने को कहा था, शायद यहाँ होगा। हाँ, अरे ये मैं गलत आ गया क्या? हाँ, अरे ये क्या है? अरे ये तो अंडा है। हाँ, अरे नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? ये गुस्सुके का भाई है। ये मेरा भाई है ना? ये मेरे सिर पे क्यों बैठा है? फिनिकिया। यही है फिनिकिया, जैसा मैंने सोचा था। फिनिकिया, ये तो बहुत खतरनाक है। कौन है वहां पर? शायद वहम हुआ।
फिनिकिया, उसने पक्का यही कहा था ना? हाँ, उस स्टोन मॉन्यूमेंट को देखते हुए प्रोफेसर हाउ ने कुछ इसी तरह की बातें कही थी। प्रोफेसर ने जरूर उसे पढ़ लिया होगा। कमांडर, फिनिकिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है महान शक्ति, जो बहुत पुराने समय से बंद है। जब से मैंने प्रोफेसर की देखरेख में पढ़ाई की है, तब से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिनिकिया की पढ़ाई में बिताई है। कमांडर, अगर वो शक्ति हमें मिल जाए तो? तब वो एनवायरनमेंट एजेंसी का जिद्दी एडमिनिस्ट्रेटर और उसके दूसरे साथी जो हमारे खिलाफ हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं कि जिन इंसानों को मैंने मारने की बात कही थी, उनका क्या हुआ? हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। और अब उन गार्ड्स को उस बारे में कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूल गए। उनके साथ 2 इंसानों और एक नीली बिल्ली को भी देखा गया है। अगर हमारे प्लान के बारे में ह्यूमन वर्ल्ड को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। जाओ जल्दी से तैयारी करो। हाँ। यहाँ जिन परिंदों को ह्यूमन वर्ल्ड से लाया गया है, वो यहाँ पर आराम से रह रहे हैं। जब घायल परिंदा ठीक हो जाता है, तो उसे हम वहीं छोड़ देते हैं, जहाँ से उसे उठाया था। शायद ये वही पेंगुइन है जिन्हें हमने देखा था, क्यों है ना जियान? ठीक कहा सुनियो। देखो, एक साथ उड़ते हुए कितनी प्यारी नजर आ रही है। जो परिंदे खतरे में होते हैं, उन्हें ब्रीड करना और एक दिन उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देना। ये काम मेरे डैड का है, जो एनवायरनमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है। अरे पीको तुम आ गई। हाँ? तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कितना अच्छा हुआ ना? तुम हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? तो तुम सब प्रैक्टिस के लिए तैयार हो? हाँ। सुनो, इकास रैली में हम बीच में से शुरू करेंगे और जैसा कि कोर्स में दिख रहा है, हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद सीधे तुम्हारी की स्मोक बेल्ट में अंदर उड़ेंगे और वहाँ अपने फैदर चिपका देंगे। ये तो बहुत आसान है। इतना आसान भी नहीं है, रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं और स्पीड इसमें जरूरी है। चलो उस पहाड़ का मुकाबला करके देखते हैं। तो चलो मुकाबला शुरू करते हैं। चलो। हाँ। कसुके, चले चले। स्टार्ट। कुसुके, क्या तुम ठीक हो? कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तुमने सही कहा। कितना तेज है। हाथ नहीं मारेंगे, चलो। तुम तो बहुत तेज उड़ते हो। तुम्हें तो और तेज उड़ना चाहिए, नहीं तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए सिर्फ भाग लेना ही काफी है। मैं तो भाग भी नहीं ले सकता। मैं भी। डोरेमोन, मैं गुसुके से जीतने की कोशिश करूंगा। हाँ, तुम लोगों को 10 गुना और तेज उड़ना होगा। 10 गुना? देखना, मैं कल जरूर जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। ठीक है, हो गया। ये क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? नहीं, ऐसा मत करो। तैयार हो जाइए, अब बिल्डोबिया का सबसे बड़ा इवेंट इकरस रैली शुरू होने जा रहा है।
बीच की सीटों पर बैठे हैं चेयरमैन और प्रधानमंत्री ओटाका और साथ में हर विभाग के मंत्री। और स्टार्ट पॉइंट पर भाग लेने वाले इकट्ठे हो चुके हैं। सब लोग पूरी कोशिश करना। हाँ, चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रोफेसर हाउ नजर नहीं आ रहे हैं। शायद अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। कुसुके, पूरी कोशिश करना। हाँ, हाय गुसुके, कैसे हो? तुम भी इस रेस में भाग ले रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस अजीब से प्लेन से जीत पाओगे? इस रेस में आखिर तक पहुंच जाओ, वो ही काफी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बातें कम बनाओ और रैली पर ध्यान दो। मेहनत करो, समझे? क्या कह रही हो? अरे मिल्क, तुम भी इस रेस में भाग ले रही हो क्या? हाँ, तुम्हें कोई परेशानी है? अरे गुसुके को मदद की जरूरत है और हम यहाँ इसीलिए आए हैं। हाँ, तुम लोगों को तो मैं मजाक चखा कर रहूँगी। तो इंतजार का वक्त खत्म होता है। हमारे प्रधानमंत्री इस रैली को शुरू करेंगे। तो अब हम इकारस रैली शुरू करने जा रहे हैं। ये टेस्ट बर्ड्स माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स को ज्वाइन करने के लिए है। इस टेस्ट की देखरेख के लिए मैंने हमारे लीडर बेबीलोन को चुना है। जो लोग इस रैली में भाग नहीं ले रहे वो हट जाएं, कृपया हट जाएं। सब लोग पूरी कोशिश करना। On your marks! खिलाड़ी तैयार! Get start! और ये लीजिए, रैली शुरू हो गई। वापस आता है और इस रैली का विजेता बनता है। हाँ? हो रहा। मैं तो गया। गुसुके नहीं मान रहा, पर ये उसके लिए आसान नहीं होगा। मुझे कुछ करना होगा। ये तो कमाल है। हमें उसे हराना ही होगा। बाल बचे। तुम ठीक तो हो सुनियो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
नहीं। मिल्क, यहाँ पर बहुत खतरा है, जल्दी से बाहर चलो। गुसूके और बाकी सब नजर नहीं आ रहे। अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मकड़ी का जाल मेरे पंखों में फंस गया है, इसलिए मैं तेज नहीं उड़ पा रही हूँ। तुम लोग आगे बढ़ो। गुसूके, तुम पूरी कोशिश करना। ये देखिए, खिलाड़ी वापस आ गए हैं और फिनिशिंग लाइन की तरफ तेजी से मैं भी हार नहीं मानूंगा। दोनों गोल पर एक साथ पहुंचे हैं। जीत खिलाड़ी सुबुगारू और खिलाड़ी गुसूके को मिली है। दोनों ने बिल्कुल एक ही समय पर अपने पंख से हमारा गुसूके जीत गया। हाँ, उसने कर दिखाया। उसने बहुत मेहनत की है। तो हमारे विजेताओं का जोरदार स्वागत कीजिए। ये है हमारे इस साल के विजेता, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तुमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। जियान और सुनियो, तुम दोनों ने भी बहुत मेहनत की थी। मैं गुसूके को नहीं हरा पाया। और हाँ, हम लोग नोबिता से बेहतर थे, ठीक है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बदलाव हुआ है। इस रेस का परिणाम बदल चुका है, जो अब हमारे लीडर सुनाएंगे। सब लोग ध्यान दें। गुसूके की जीत बेशक लाजवाब थी, पर उसने इस चुनौती को मशीन की मदद से पूरा किया है, न कि अपने पंखों से। क्या हम ऐसे विजेता को असली विजेता मान सकते हैं? ये महान इकारस की इज्जत का सवाल है, और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुसूके को इस प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और फैसला दिया गया है कि इस प्रतियोगिता का विजेता कोई और है। हालांकि गुसूके के लिए मुझे बहुत ही दुख है, लेकिन क्या किया जा सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। बहुत बुरा हुआ। ये गलत है। हाँ, एक और बात। पेट्रोल ग्रुप के लिए जो खिलाड़ी अंत तक अपने पंखों से उड़कर जीत हासिल करेगा, केवल उसे ही ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। सुन लिया आप सबने? खुद के पंखों से। प्रोफेसर, इस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपका शुक्रिया। फिनिकिया की शक्ति अब मेरी होगी। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब मैं उन
बेदर्दी इंसानों को सबक सिखाऊंगा। अब बदले का वक्त आ गया है। ए सुनो, एक बर्ड्स माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स को कल रवाना कर दो। जी, जैसा आपका हुक्म। सच तो है, मुझे अपने पंखों से ही उड़ना चाहिए। डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? मैं समझ सकता हूँ तो तुम सब यहाँ पर हो। ध्यान से सुनो, हमने कल की तैयारी कर ली है। दोनों भी ना, हाँ? हमें मिलकर गुसुके को समझाना चाहिए। हाँ? लगता है वो अब भी अपने कमरे में बंद है दोस्तों। क्या उसे अकेले कमरे में छोड़ना ठीक रहेगा? गुसुके के साथ ठीक नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हमें कुछ करना ही होगा दोस्तों। हाँ? मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। डोरेमोन, शिजुका! हाँ? वो पता नहीं कहाँ चला गया। हाँ? आज से नए बर्ड्स माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स अपनी पहली ड्यूटी पर जाएंगे। किसी भी हालत में आपको ऑर्डर मानना है, ठीक है ना? ठीक है। आप चुने गए बहादुर हो। अपनी पहली ड्यूटी में अपनी शक्ति का खुलकर इस्तेमाल करना। बर्ड्स माइग्रेशन पेट्रोलिंग ट्रूप्स, क्या तुम सब तैयार हो? हाँ। क्या वो वापस आया? नहीं नोबिता, उसे किसी ने भी नहीं देखा। अरे नहीं, वो कहाँ चला गया? चलो प्रोफेसर के घर चलते हैं। अरे हाँ, चलो। प्रोफेसर यहाँ नहीं है। दोस्तों, देखो ये सब कुछ अजीब है। ये पंख तो क्रो पुलिस का है। और ये टुकड़ा स्टोन मेमोरी का है, जिसे प्रोफेसर बहुत ध्यान से रखते हैं। वो जरूर कमांडर सीक्रेट के पास है। अब तो मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। हमें जल्द से जल्द गुसुके को ढूंढना होगा। सबसे अच्छे दोस्त है ना? अगर हम साथ मिल जाएं तो उनकी मदद जरूर कर पाएंगे। नोबिता, तुम कभी-कभी बहुत अच्छी बातें करते हो। अच्छा सुनो, हमें बताओ, क्या तुम कुछ जानते हो? सकता है उन्होंने स्टोन मॉन्यूमेंट को पढ़ लिया है। मैं इसे इसकी असली हालत में ले आता हूँ। काश हम इन शब्दों को समझ पाते। तुम गैजेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अरे ऐसी चीजें मेरे दिमाग में क्यों नहीं आती है? ट्रांसलेशन टूल। समझ गया। ये क्या लिखा हुआ है? फिनिशिया उत्तर की दिशा में ऊपर निकलेगा। ये माउंट ललाटो की ड्रैगन वैली के नीचे है। ड्रैगन वैली? फिनिशिया बहुत शक्तिशाली है, उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर एक बार फिनिशिया को उठा दिया जाएगा तो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। भला ये कैसी शक्ति हुई डोरेमोन? ये तो मुझे पता नहीं, पर एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि सीक्रेट फिनिशिया की शक्ति का इस्तेमाल करेगा। वो असल में बड़ों क्या अपने कब्जे में करना चाहता है।
माइग्रेशन आइलैंड में है। बर्ड माइग्रेशन पेट्रोलिंग ग्रुप्स की दुर्घटना की जिम्मेदारी इकारस ने ली थी, जिसमें सीगेट को किसी इंसान ने गोली मारी थी और वो खुद पेशेंट आइलैंड में चले गए थे। पिछले साल मिला था, उसमें लिखा हुआ है कि फोनीशिया की शक्ति वैली ऑफ ड्रैगन में दबी पड़ी है। अगर सीगेट को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमारी मदद कीजिए। फिनिकिया। इस तरह बर्डोपिया खत्म हो जाएगा। सामने से हट जाओ। अब तुम सब लोग मुझको पकड़ लो और मेरे साथ चलो। कितने ताकतवर है। बहुत ताकतवर है नोबिता। बढ़िया, ठीक हो ना? हम बस पहुंचने ही वाले हैं, बस हिम्मत रखना। ध्यान से संभाल कर। सुनो, अब हम लोग माउंट ललाटो पहुंच जाएंगे। मुझे तुम लोग अच्छी तरह से पकड़ लेना। अब वक्त आ गया है। फिनिकिया की शक्ति इस वैली के अंदर है। हम उस शक्ति को बाहर लाएंगे और ह्यूमन वर्ल्ड सारे परिंदों को बर्डोपिया में बदल देंगे। हम परिंदों को इंसान से बचाएंगे जो पूरे एनवायरनमेंट का नाश करने पर तुले हुए हैं। नहीं। अरे प्रोफेसर, अगर हम ऐसा करेंगे तो ह्यूमन वर्ल्ड का इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा। परिंदों और इंसानों को साथ मिलकर रहना चाहिए। प्रोफेसर, हम यहाँ आपको भाषण सुनने के लिए नहीं लाए हैं। हमने साथ में फिनिकिया की शक्ति के बारे में पढ़ा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप प्यार से हमें रास्ता दिखाएं। नहीं, उसे मत उठाओ, ऐसा करना। इन तीनों को पकड़कर बंद कर दो। अब सब एक काम करो, इस वैली की बर्फ से दूर चले जाओ, बहुत दूर। जरा सुनिए, क्या हम थोड़ी देर के लिए नीचे उतर सकते हैं? इस वक्त हम पहाड़ के दूसरे हिस्से में हैं। जल्दी से कुछ करो। इस लाइट का इस्तेमाल तो बाद में बताना, पहले जल्दी कुछ करो डोरेमोन। ये तो कमाल है। शिजुका, हम दोनों पर भी इस लाइट का इस्तेमाल कर दो। इकारा से आपको ठंड लग रही होगी ना? नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ डोरेमोन। ये क्या है? पता नहीं।
पसंद थे और इंसानों से नफरत। सोचा टाइम मशीन की मदद से पुराने वक्त में जाऊंगा जब इंसान ना हो और परिंदों के साथ रहूंगा, और मैं अपनी यात्रा पर निकल गया। लेकिन शुक्र है हमारी जान बच गई। पर स्पेस-टाइम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से हम स्पेटिनल टेम्पररी वॉल में चले गए और एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए। ओह, तो ये बात है, मैं समझ गया, ये एक अलग प्लैनेट है। ये एक संयोग था, पर जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा था। यहाँ इंसान के इतिहास को बदलने की जरूरत नहीं थी। जब मैं जवान था तो मुझे अपने अंदर के राक्षस की आवाजें सुनाई देती थी। यहाँ बर्डोपिया बनाने के लिए मैंने बहुत से परिंदों को अपने स्वार्थ के अनुसार विकसित कर दिया। और फिर वो ह्यूमन बर्ड्स तैयार हो गए। इसका मतलब इन सब के पूर्वजों को प्रोफेसर टोरिनो ने बनाया था। जल्दी करो, आराम मत करो। इस वैली से सारी की सारी बर्फ हटा दो। तुम्हें फिनिकिया की शक्ति के बारे में पता है? नहीं पता। बातें बंद करो और जल्दी से काम करो। पर बर्डोपिया में भी हमारे बहुत सारे दुश्मन थे। उससे परिंदों को बचाना ही मेरा आखिरी काम था। इसीलिए मैं उस दुश्मन को उत्तर के अंत तक पहाड़ों में ले गया। उड़ा दो इसे। फिर मैंने उसे किसी तरह बर्फ के अंदर सुला दिया। पर अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बर्डोपिया के मेरे बच्चों, उस राक्षस को भूल कर भी मत जगाना। वो जरूर कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होगा नोबिता। ठीक है, जल्दी करो। अच्छा, तो ये है फिनिकिया की शक्ति। क्या हमें इसे उठाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हम इसे अपने वश में करेंगे और बर्डवे के जरिए ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देंगे, और अब ह्यूमन वर्ल्ड भी मेरा हो जाएगा। जल्दी करो। फिनिकिया, मैंने तुम्हें उठाया है। चलो अब मेरे पीछे आ जाओ। अरे जियान। शांत हो जाओ फिनिशिया। इकारस तुम। वो तो इकारस है। इकारस। जियान, सुन लो। अरे दोस्तों, तुम आ गए। तुम ठीक हो? सैनिकों, इकारस को पकड़ लो। ये तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक लोग नहीं है। ये अपने कंट्रोल में सब लेकर आना चाहते हैं और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड पर अपना कब्जा करना चाहता है। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। एवोल्यूशन एंड डीजेनरेशन रेडिएशन। डायल को डीजेनरेशन पर सेट करता हूँ। तैयार हो जाओ, अब देखना मेरा कमाल। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ दो। अरे नहीं, तुमने डायल को एवोल्यूशन पर कर दिया। फिनिकिया में अब धीरे धीरे जान आ रही है। फिनिकिया, मुझे देखो और मेरी बात सुनो। इकारस। बेबीलोन, एक काम करो, तुम सीक्रेट को संभालो। ठीक है इकारस, जैसा तुम कहो।
ये दरअसल अपने घरेलू इंस्टिंक्ट के कारण बर्डोपिया जा रहा है। ध्यान से सुनो, बर्डोपिया खतरे में है। हम सबको एक साथ मिलकर बर्डोपिया को बचाना है। मेरा साथ दोगे? डोरेमोन, हम भी चलते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं भी चलूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग शांत हो जाइए और सीधा पहाड़ की तरफ चलिए। सचमुच ये राक्षस कितना खतरनाक लग रहा है। सब लोग तैयार हो जाओ। इकारस, बर्ड्स माइग्रेटिंग पेट्रोलिंग ट्रूप्स भी पहुंचने वाले हैं। सब लोग हमला करो। तैयार हो जाओ। डोरेमोन, जल्दी से कोई हथियार निकालो। हमारे हथियार तो हमेशा की तरह वही है, एयर गन और शॉटगन। ठीक है, इसी तरह हमें उसे बर्डोपिया से बाहर निकालना होगा। हाँ। इनविजिबल क्लोक। जो लोग अपनी जान बचाकर भाग नहीं पाए हैं, तुम सब लोग जाकर उनकी मदद करो। जल्दी जाओ। हाँ, हाँ। लेकिन अपना ध्यान रखना, ठीक है ना? हाँ, चलो। अरे नहीं, ये इसके ऊपर काम नहीं कर रही। लाओ, मैं कोशिश करता हूँ। अरे हाँ, मेरे पास स्मॉल लाइट है। मैं इसकी मदद से इसे छोटा बना देता हूँ। ध्यान से चलना, डरना मत। मैं हूँ। हम यहाँ सुरक्षित हैं। लगता है बच गए। हाँ, पीको, यही रुको, मैं आती हूँ। तुम कहाँ, पीको? इस तरह तो हम हार जाएंगे। फिनिशिया, अब तुम तैयार हो जाओ। ये लो। अरे ये क्या हुआ? अरे नहीं, इकारस! इकारस कर रहा हूँ। इकारस, आप ठीक है ना? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो है ना? इकारस! चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो बिक, शिजुका कहाँ चली गई? पीको, 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 कहाँ हो? पीको, हाँ पीको, तुम यहाँ। मुझे माफ करना पीको। इस पर शॉक गन तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। साथ ही एयर गन भी। तुम्हारे पास कोई अच्छा गैजेट नहीं है क्या? नहीं, मेरे पास नहीं है। हाँ? अरे हाँ, शायद उस टाइम मशीन में कोई अच्छा गैजेट हो सकता है जिसमें प्रोफेसर टोरिनो यहाँ पर आए थे। चलो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा। बहुत बढ़िया डोरेमोन। अच्छा डोरेमोन, ये बताओ टाइम मशीन कहाँ पर है? हाँ? वो तो पता नहीं। मेरे पास एक अच्छी योजना है। वो टोमारिगा की चोटी पर है। मैंने एक बार स्मोक बेल को पार किया था और वहाँ उस चीज को देखा था। वो टाइम मशीन ही है ना? हाँ, शायद वही। मैं फिनिशिया को शायद वहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन इकारस, आपका पक तो। आप ठीक तो है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? वो फिनिशिया को वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं देखता हूँ।
याद रखो, तुम उड़ सकते हो। चलो अब उड़ो। गुसुके, तुम उड़ सकते हो? डोरेमोन, हमें टाइम मशीन तक पहुंचना होगा, जल्दी से। हाँ मैं भी जानता हूँ, लेकिन अरे हाँ, सॉलिड वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अरे हाँ, अच्छा आइडिया है। सॉलिड वॉइस। जियान, इसे भी कर जोर से चीखो, जल्दी करो। ठीक है, अभी चीखता हूँ। नोबिता! नोबिता, कहाँ हो तुम? डोरेमोन, तुम ठीक तो हो ना? गुसुके कहाँ है? पता नहीं। यहाँ पर तो एक झील है। शायद करोड़ों सालों से यहाँ पानी इसी तरह इकट्ठा हो रहा है। डोरेमोन, वो देखो। वही है प्रोफेसर टोरिनो की टाइम मशीन। नोबिता, जल्दी करो। नोबिता और उसके दोस्त यहाँ आ रहे हैं। नोबिता, जल्दी चलो। देखो, हम कॉकपिट में पहुँच गए हैं। अगर ये स्टार्ट हो गई तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये करोड़ों सालों से यहाँ पर है, पता नहीं चलेगी या नहीं। हाँ, ये चल गई। इसमें कुछ हथियार भी होने चाहिए। ये शायद हो चुका है। बढ़िया, इससे हम उसे आसानी से हरा सकते हैं। नोबिता, जाकर देखो गुसुके कहाँ ठीक है, मुझे अपनी बर्ड कैप दे दो। गुसुके! नोबिता! गुसुके, हमारा प्लान सफल होने वाला है। जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो अचानक ऊपर उठ जाना, ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया नोबिता। ऊपर उठो! काम हो गया। अरे वाह! बहुत बढ़िया। हमने कर दिखाया। हाँ? डोरेमोन! डोरेमोन! हमने कर दिखाया। हाँ डोरेमोन, गुसुके, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अपने पंखों से अब उड़ने लगा हूँ डोरेमोन। अब हम जीत गए हैं और ये क्या हो रहा है? ओ नहीं। अरे नहीं, अब क्या होगा? हाँ, आइडिया। हम इसे टाइम मशीन के साथ उड़ाकर कहीं भेज देते हैं। काउंटर को 0 पर सेट करता हूँ। अब ठीक है। टाइम मशीन शुरू हो रही है। जल्दी भागो यहाँ से।
की जीत हुई। सच में? बहुत बढ़िया। बारिश हो रही है, अब शायद आग बुझ जाएगी और हमारा बर्डोपिया भी बच जाएगा। हमने कर दिखाया। कुसुके क्यों मुझे इकारस की आवाज सुनाई दी। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। कुसुके, तुमने बहुत हिम्मत से काम किया। तुम नहीं होते तो हम उसे हरा नहीं पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुसुके। अरे नोबिता, ये क्या? तुम इंसान हो? हाँ हाँ, मैं इंसान हूँ। मैं भी। और मैं भी। मुझे भी माफ करना, मैंने तुमसे राज छिपाया। अरे शिजुका, तुम भी? ये मैं अच्छी तरह जानता था। आप ठीक तो है ना? बर्डोपिया में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको देखने फिनिकिया के टॉप पर गए थे, लेकिन अरे ये तो इंसान है। असल में इन बच्चों ने ही हमारे बर्डोपिया को बचाया है। क्या इंसानों ने बर्डोपिया को बचाया? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप लोगों का आप बहुत सबसे शुक्रिया। मिलकर अच्छा लगा। इसमें सिर्फ हमारी मेहनत ही नहीं है, कुसुके और आप सबने भी बहुत मेहनत की, इसीलिए हम सब जीत पाए, वरना ये मुमकिन नहीं था। अब तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। हम फिर से एक दूसरे का साथ जरूर दे सकते हैं। पीकू। अब से इंसान और परिंदे अलग नहीं, बल्कि साथ रहकर एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर आपको कभी भी हमारी जरूरत होगी तो हम लोग हाजिर हो जाएंगे, है ना दोस्तों? हाँ। अगले साल तुम रैली में भाग ले सकते हो ना? बोलो कुसुके। हाँ, शुक्रिया। और मैं पेट्रोल ग्रुप्स में जरूर अपना नाम लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था। तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हम पेट्रोल ट्रूप्स के सदस्य आपको बर्डवे तक लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सुनियो कहाँ है? सुनियो कहाँ हो? मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकता, लेकिन हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम मुझसे मिलने जरूर आना। हम खूब मस्ती करेंगे, ठीक है ना दोस्त? अब मैं चलता हूँ। चलो, अब चलते हैं। हमसे मिलने जरूर आना कुसुके। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। बाय बाय बर्डोपिया। की